आज की बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां यूजीसी के कानून व संतों के अपमान के विरोध में जन समर्पण पार्टी का विशाल प्रदर्शन। देखिए पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआई न्यूज और इस वक्त हम लोग हैं गोरखपुर के नगर निगम पे और यहाँ पे जन समर्पण पार्टी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है। यह जो आयोजन है, यह आयोजन यूजीसी कानून को लेके और धर्माचार शंकराचार्य के बारे में इस रैली को किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र जी से इस रैली के बारे में। जी, सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपके सभी श्रोता बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़ के प्रणाम। जय जय श्री राम। जैसा कि आपका ये जो रैली है, इस रैली का क्या उद्देश्य है? जैसे कि यूजीसी में ऐसा कौन सा नया कानून है, ऐसा कौन सा नया प्रावधान है जिसे आप काला कानून का नाम दे रहे हैं? देखिए, इस सरकार के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति को हम लोग नहीं चलने देंगे, किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे। जो बच्चे आज जो है सवर्णों के, SC ST के बच्चे, OBC के बच्चे एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आज उनको कहीं ना कहीं विखंडित करने का कार्य, खंडित करने का कार्य, उनके स्वभाव को, उन राजनीतिक चीजों को विद्यालय में राजनीति घुसाने का क्या मतलब है? एक डर का माहौल पूरे जो है विद्यालय में और परिजनों में बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि फूट डालो राज करो की नीति हम किसी भी हालत में, इस सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं, किसी भी हालत में फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने देंगे। जन समर्पण पार्टी का ऐलान है और हमारे संतों के सम्मान में आज प्रयागराज में जो संतों का अपमान हुआ, उनकी चोटी को खींच खींच के जिस तरह उनको मारा गया, जिस तरह सनातन का अपमान किया गया, ये हम कतई नहीं करेंगे। और आज DM साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। जी, मेरा कहने का मतलब क्या था कि यूजीसी का ऐसा कौन सा कानून, ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसे आपने काला कानून का नाम दिया है? देखिए, यूजीसी में 2-3 चीजें हैं। पहला तो जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें कोई भी सवर्ण का स्थान नहीं दिया गया है। तो इस कानून को हम लोग कैसे मानेंगे कि सर्व समाज का कानून है? आप ये कैसे तय करेंगे कि ये सर्व समाज का कानून है? इसका मिसयूज होने का चांस ज्यादा है। जो वहाँ पे स्क्वाड बनाए गए हैं स्कूलों में, उसमें एक भी सवर्णों के बच्चे नहीं है। ये सवर्णों के लिए नहीं मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्टी हिंदू पार्टी है, SC ST OBC ये करने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे और कहीं भी समाज को खंडित करने का कार्य, हिंदू को कमजोर करने का कार्य अगर कोई भी करेगा तो उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसा कि देखा गया है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसा कि देखा गया है, कल ही जो है इस पे स्टे भी लग गया है, तो उस पे आपकी क्या राय है? इस तरह का झुंझुना भाजपा सरकार बहुत पहले से देती आई है। वो तो हम अन्य करेंगे कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टे दे दिया है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि आज तक ये कहीं भी घुमा फिरा, अभी वापस नहीं हुआ है। स्टे का मतलब क्या होता है और स्थगन हुआ है। स्थगन और वापस लेने में अंतर होता है। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये लोग सदन में, संसद में माफी नहीं मांग लेते जनता से। अब आपने शंकराचार्य के बारे में आपने बताया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अलग अलग धर्म, इसी एक ऐसा धर्म है जिसमें हर तरीके के सनातन के अलग अलग लोग होते हैं, धर्माचार्य एक से ज्यादा होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर इस एक धर्म में सभी जितने भी सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं वो एक मत हैं? देखिए, अभी तो सभी लोग एक मत दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया हमारे संतों को चोटी पकड़ के खींच खींच के मारने के लिए? किसने अधिकार दिया? किसने अप्रूवल दिया? यहाँ पे पुलिस खड़ी है, इनकी हिम्मत है क्या कि किसी को लाठी लगा दें? लगा के दिखाए? किसी की हिम्मत है? अगर ये आदेश ऊपर से आएगा तभी होगा। मैं यही बार बार बोलना चाहता हूं कि अगर शासन प्रशासन की मंशा रहती है तभी ये पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है। मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि इसमें तत्काल जांच कमेटी का गठन किया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह के आंदोलन से आपको नहीं लगता कि माहौल खराब हो सकता है? कोई माहौल खराब नहीं होगा। सनातन को अपमानित करने का कार्य पूरी दुनिया देख चुकी है और उसके सम्मान के लिए लड़ाई केवल जन समर्पण पार्टी लड़ रही है। कोई अपमान नहीं होगा। अगर कोई विरोध भी करता है तो उस विरोध को झेलने के लिए जन समर्पण पार्टी है, तैयार है। ये आपके धर्म की लड़ाई है या इसकी राजनीति करके आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? ये धर्म की लड़ाई है, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है। एक सीट निकले ना निकले उसका गम नहीं है, लेकिन जो चीज है उसको खुल के बोलने की आजादी यहाँ पे जन समर्पण पार्टी के प्रत्येक सदस्य को है, प्रत्येक पदाधिकारी।
नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।